हेलो बेटा, बाबा सर आए हैं, बायोलॉजी में फायर लाए हैं। डाउट हो या कंफ्यूजन हो भारी, बाबा सर से मिलेगी क्लियरिटी सारी। तो बाबा सर आज लेके आए हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। अब क्या है पॉलिनेशन, कैसे होता है पॉलिनेशन, कौन कौन कारक भाग लेता है पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा, ये सारी चीजें अपन आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पॉलिनेशन क्या है, आपके डेफिनेशन पॉलिनेशन की देखिए। मैंने आपको पुष्प के भाग पढ़ाए, उसमें मैंने आपको परागकोश पढ़ाया यानी पुंकेसर पढ़ाया, उसमें परागकोश पढ़ाया। स्त्री केसर पढ़ाया, उसमें मैंने आपके वर्तिकाग्र सारी चीजें बताई, वर्तिका अंडा से बताया। तो देखिए क्या है परागण। ठीक है, ये आपके पुष्प का एक भाग है, उसको कहते हैं अपन पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अच्छा, पुंकेसर में क्या बनेंगे? परागकण। क्या बनेंगे? परागकण। और यही परागकण कहाँ जाएंगे बेटा? आपके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पर। कहाँ जाएंगे? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पर। और इसे ही तो क्या कहते हैं आपके? इसे ही तो क्या कहते हैं? परागण। क्या कहते हैं? परागण। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है आपके? परागण। क्लियर है यहां तक? अब कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 कौन कौन से हैं आपके? पहला है ऑटोगैमी, दूसरा है जिटेनोगैमी, और तीसरा कौन सा है आपके? तीसरा है आपके जीनोगैमी। पहला कौन सा? ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। यहां तक क्लियर है आपके? चलिए अब ये तीनों टाइप हो गए, इसको पढ़ते हैं। वापस डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको कि पुंकेसर से या पुंकेसर के भाग परागकोश से परागकण का स्थानांतरण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पर होना, वही क्या कहलाता है आपके? परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। क्लियर है? ओके। अब देखिए 3 टाइप का हो गया, मैंने बता दिया आपको। 3 टाइप में पहला कौन सा होगा? पहला होगा आपके ऑटोगैमी यानी कि स्वपरागण। क्या है ऑटोगैमी? जैसे आपके ये एक प्लांट है, ये एक क्या है? प्लांट। इस पे एक पुष्प लगा है। क्या लगा है बेटा? पुष्प लगा। उसी पुष्प पर आपके क्या है? पुंकेसर। और उसी पुष्प पर आपके क्या है? स्त्री केसर। क्या है बेटा? स्त्री केसर। तो यहां से परागकणों का स्थानांतरण यही होना। मतलब क्या है कि परागकणों का एक ही पुष्प के पादप तो एक ही होगा। ठीक है, एक ही पुष्प है तो पादप तो एक ही होगा। एक ही पुष्प के पुंकेसर से स्त्री केसर पर जाना क्या कहलाता है आपके? स्वपरागण। क्या कहलाता है? स्वपरागण। ये क्लियर है क्या? अब देखिए स्वपरागण वापस क्या है। जैसे ये एक पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है, इसके ये 2 चीजें हैं। ये है आपके क्या? ये है आपके पुंकेसर और ये है स्त्री केसर। ये पुंकेसर और ये क्या है? स्त्री केसर। यहां से परागकण, यहां पुंकेसर में बनेंगे ना परागकोश में, यहां से परागकणों का यहां स्थानांतरण होना, यहां से परागकणों का यहां स्थानांतरण होना, ये क्या कहलाता है आपके? ये कहलाता है आपके स्वपरागण या ऑटोगैमी। स्वपरागण या ऑटोगैमी। अब देखो, अब ये दोनों भाग पुंकेसर और स्त्री केसर आपके एक ही पुष्प में स्थित है, तो इसको क्या कहेंगे? आपके द्विलिंगी पुष्प। क्या कहेंगे? आपके द्विलिंगी पुष्प। अच्छा, दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है आपके बेटा सजाती पुष्पी परागण। इसमें क्या होता है कि पादप में एक ही हूं, मैं पादप हूं, समझ लो मैं पादप हूं, लेकिन मेरे ऊपर पुष्प 2 लगे, पुष्प 2 लगे, एक मेल पुष्प, दूसरा फीमेल पुष्प। अब मेल पुष्प से क्या होगा? इधर से परागण बनेंगे और फीमेल पुष्प पर आएंगे। मेल पुष्प पर परागण बनेंगे परागकोश में, ठीक है, और फीमेल पुष्प पर आएंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि एक ही पादप है लेकिन पुष्प 2 है। पुष्प 2 अलग अलग पुष्प है ना, उसमें बाइसेक्सुअल पुष्प थे, इसमें आपके एक लिंगी पुष्प है, उसमें द्विलिंगी पुष्प थे, इसमें एक लिंगी पुष्प है, और वो भी एक पादप पर है।
ठीक है, तो इधर से परागकण का इधर जाना ये क्या कहलाएगा? आपके सजात पुष्पी परागण। देखो लिखा भी है कि एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा? उभय लिंगाश्री पादप। मैं क्या हो गया? उभय लिंगाश्री पादप, मतलब मैं ऐसा पादप हूं जिस पर मेल पुष्प भी है, जिस पर फीमेल पुष्प भी है। क्लियर हो गया? ओके, अब इस पादप को क्या कहेंगे? उभय लिंगाश्री। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब मैं बना था, जब ये पादप बना था, ठीक है, जब पादप बना था तो जाइगोट एक थे या दो थे? जाइगोट तो एक ही था ना। जब पादप धीरे धीरे बड़ा हुआ, कोशिकाएं, अब पुष्प दो लगे हैं लेकिन जाइगोट तो एक ही था। मेरे हाथ दो हो गए लेकिन जाइगोट तो शुरू में एक ही था। ठीक है, तो अब मैं जो कार्य कर रहा हूं वो अलग अलग हो सकते हैं, कार्य की तौर पर पराग पर परागण है, लेकिन आनुवांशिकी तौर पर क्या हो गया बेटा? स्वपरागण। तो ये देखो, अगर बोले कि कार्य के तौर पर क्या है बेटा? आपके परपरागण, और आनुवांशिक तौर पर क्या होगा? आपके स्वपरागण। आनुवांशिक तौर पर स्वपरागण क्यों है? क्योंकि जब ये पादप बना था तो वो एक ही जाइगोट से बना है, एक ही पादप है ना, तो इसलिए आनुवांशिक रूप से तो क्या हो गया? स्वपरागण। लेकिन कार्य अलग अलग जगह हो रहा है। इधर से क्या बन रहा है? इधर से परागकण बन रहा है और यहां परागकण आएगा। इधर पुंकेसर है, इधर स्त्री केसर है। क्लियर? ओके, अब तीसरा है आपके, अब पुष्प बता देता हूं, पुष्प कौन कौन से है पहले तो। ठीक है, पुष्प आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, नर और मादा पुष्प हैं। नर और मादा पुष्प हैं। अगर नर और मादा पुष्प सेम प्लांट पर है, जैसे अभी मेरे पे मैं पादप मान लिया, मेरे को ये नर पुष्प ये मादा पुष्प एक ही प्लांट पर है ना, एक ही प्लांट पर है नर और मादा पुष्प, तो उसे कहेंगे उभय लिंगाश्री पादप। अगर जैसे एग्जांपल देता हूं, ये आपके क्या हो गया बेटा? नर पुष्प, और ये क्या हो गया? ये नर पुष्प हो गया, ये मादा पुष्प हो गया। ठीक है, अब नर पुष्प से क्या होगा बेटा? परागकण बनेगा। ठीक है, ये नर पादप भी मान सकते हैं इसको, अलग पादप हो गया पूरा। ठीक है, अलग पादप है, ये भी अलग पादप है। अब ये अलग पादप है, पूरा नर पादप है, ये मादा पादप है। अब इधर से परागकण इधर आएंगे। ठीक है, तो पादप अलग है ना, पूरा पादप क्या है आपके? अलग है। ठीक है, इधर नर पादप, इधर मादा पादप। ठीक है, तो अगर पादप नर और मादा पुष्प डिफरेंट प्लांट पर हो, यानी कि अलग ही प्लांट पर हो, एक प्लांट पर एक पादप पर क्या है आपके? नर पुष्प, और दूसरे पादप पर क्या है? मादा पुष्प। ठीक है, उनको क्या कहेंगे बेटा? एक लिंगाश्रयी पादप। ठीक है, जैसे पपीते में होते हैं, पपीते के 100 पौधे लग गए हैं। ठीक है, 100 में से 99 पे फ्रूट लग रहे हैं, एक पे नहीं लग रहा, आपने क्या क्या काट दिया, अब 99 पे भी नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो वो एक था ना, वो मेल पादप था, वहीं से तो परागकण उन 99 पे जा रहे थे, वही एक पादप तो उनको परागित कर रहा था। अब वो चीजें यहां नहीं होगी। ठीक है, तो ये होगी आपके दिक्कत। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। मेल पादप अलग हो सकते हैं, फीमेल पादप अलग हो सकते हैं। ठीक है, मेल पुष्प और फीमेल पुष्प दोनों एक पादप पर हो सकते हैं, और मेल जैसे पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही पुष्प में हो सकते हैं। अगर एक ही पुष्प में है तो उसे द्विलिंगी पुष्प, और अलग अलग पुष्प में है तो उसे एकलिंगी पुष्प। अगर मेल पुष्प और फीमेल पुष्प एक ही पादप पर है तो उसे उभयलिंगाश्रयी पादप, और मेल पुष्प और फीमेल पुष्प अलग अलग पादप पर हैं तो उसे क्या कहेंगे बेटा? उसे एक लिंगाश्रयी पादप कहेंगे। ये चीज क्लियर है क्या? ओके, अब आगे क्या है? भिन्न भिन्न पौधों के इसका परपरागण। भिन्न भिन्न पौधों के अभी मैंने बताया था कि ये एक आपके प्लांट है, दूसरा ये प्लांट है, इस प्लांट से परागकण इस प्लांट पर आ रहे हैं, तो अलग अलग प्लांट हो गया ना, अलग अलग प्लांट है, तो आपके भिन्न भिन्न पौधों के पुष्पों के मध्य परागण, और वो जो अलग अलग प्लांट है वो एक लिंगाश्रयी, अभी मैंने आपको बताया क्या कहलाएंगे आपके? एक लिंगाश्रयी में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये प्लांट बना, अलग जाइगोट से बना, दूसरा प्लांट अलग जाइगोट से बना, तो कार्य के रूप से तो परपरागण है ही है, उसके साथ साथ आनुवांशिक रूप से भी ये कौन सा? परपरागण है।
पर परागण। आनुवांशिक रूप से भी पर परागण है, कौन सा? जीनोगेमी। कौन सा बेटा? जीनोगेमी। जीनोगेमी आनुवांशिक रूप से और कार्यकीय रूप से, दोनों रूप से पर परागण है, जबकि जिटेनोगेमी कार्यकीय रूप से तो पर परागण है, लेकिन आनुवांशिक रूप से क्या है? स्वपरागण। ये क्लियर है आपके? ओके। अब देखो ये लिखा है कि दोनों रूप से क्या होता है? पर परागण। अब आपको वापस एक ट्रिक के रूप में बता देता हूं, ठीक है? अगर ये एक घर है, ठीक है, पुष्प मान लो इसको, अगर मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प में हो तो उसे क्या कहेंगे? स्वपरागण। अगर यहां मेल हो, यहां फीमेल हो, ठीक है, ये एक पादप है, ये बॉक्स पादप के क्या है? पुष्प है, ठीक है। अगर मेल और फीमेल एक ही पुष्प में हो तो उससे क्या होगा बेटा? सेम प्लांट सेम पुष्प, ठीक है। तो क्या होगा आपके? स्वपरागण, ठीक है। दूसरा सजात पुष्पी परागण में क्या होगा? सेम प्लांट है लेकिन पुष्प क्या है आपके? अलग अलग। और तीसरा क्या होगा बेटा? पर परागण, जिसमें आपके पुष्प तो अलग ही है, यहां मेल प्लांट है, और दूसरा क्या होगा आपके? फीमेल प्लांट। दूसरा क्या होगा? फीमेल प्लांट। तो यहां से आपके यहां जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट पादप है, और डिफरेंट ही क्या है आपके? डिफरेंट पादप के साथ साथ डिफरेंट ही क्या है आपके? पुष्प है, ठीक है। इसमें क्या है आपके? पादप तो सेम है लेकिन पुष्प क्या है बेटा? अलग अलग। यहां पादप और पुष्प दोनों क्या है आपके? सेम। याद रहेगा, यहां दोनों एक कमरे में हैं, घर एक ही है, घर एक ही है, लेकिन दोनों घर एक ही है, दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, ठीक है। यहां थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, घर एक ही है, लेकिन क्या है बेटा? आपके अलग अलग कमरे में रहते हैं। यहां क्या है आपके? कि बहुत ज्यादा लड़ाई होगी, ठीक है। अब मिलने तो जाते हैं लेकिन घर में अलग अलग रहते हैं, कि भाई मेरे को तेरे घर में नहीं रहना, मैं अपना अलग घर बनाऊंगी, ठीक है। अलग घर में रहते हैं। तो अगर घर एक कमरा एक तो स्वपरागण, घर एक कमरे अलग अलग तो सजात पुष्पी परागण, और घर ही अलग अलग है तो पर परागण। क्लियर है आपके? ओके। अब आगे वाला क्या है बेटा? पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? तो पुष्प आपके दो प्रकार के दे रखे हैं। पुष्प कौन से? एक उन्मिल पुष्प और दूसरे कौन से हैं? अनुन्मिल पुष्प। जो खुले रहते हैं या खिलते रहते हैं उनको उन्मिल पुष्प या चेस्मोगेमस कहते हैं, और जो बंद होते हैं, जो क्या होते हैं बेटा? बंद, उन्हें क्या कहते हैं आपके? खुलते नहीं है या बंद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं आपके? क्लिस्टोगेमस। क्या कहते हैं? अनुन्मिल्य पुष्प या क्लिस्टोगेमस। अब तीन पादप है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक है आपके वायोला, दूसरा ऑक्जेलिस और तीसरा कैमोलिना, ठीक है। ये तीनों पादप में दोनों प्रकार के, यानी कि चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस, आपके दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ क्या आपके? पुष्प कितने प्रकार के? दो प्रकार के, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। अब चेस्मोगेमस कौन से हैं? जो पादप खुलते हैं, खुले खुले रहते हैं, खुले खुले रहते हैं, ठीक है। अब पादप खुले खुले रहेंगे तो परागण आ सकता है, कोई परागण आ सकता है ना? हाँ, परागण कहीं से भी आ सकता है, सेम पादप से आ सकता है, अलग पादप से आ सकता है, दूसरे पुष्प से आ सकता है, परागण आ सकता है उन्मिल पादपों में। लेकिन जो अनुन्मिल्य पादप हैं, क्लिस्टोगेमस है, पुष्प हैं, उनमें क्या होगा बेटा? पुष्प क्या रहेंगे आपके? बंद रहेंगे। और बंद रहेंगे, अगर बंद रहेंगे तो क्या होगा बेटा? कोई और कहीं से परागण आ सकेगा? नहीं, वहां कहीं से भी परागण नहीं आ सकता। इसके अंदर ही, अगर मेल पुष्प मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन अंदर ही है तो अंदर ही क्या होगा? परागण। तो चेस्मोगेमस वो है जो खुले रहते हैं, और क्लिस्टोगेमस वो है जो आपके खुले नहीं रहते। क्लियर है यहां तक? ठीक है। लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं, जैसे वायोला हो गया, ऑक्जेलिस हो गया और कैमोलिना हो गया, ये क्या करते हैं बेटा? इनमें जो पुष्प होते हैं दोनों प्रकार के, मतलब खुले और बंद, आपके दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? ओके, आगे है बेटा स्वपरागण की युक्तियां। अब स्वपरागण कैसे होगा? स्वपरागण होगा अगर बेटा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प का मैंने क्या बताया? ये पुष्प है, इसी के अंदर मेल ऑर्गन और इसी के अंदर क्या हो? फीमेल ऑर्गन, ठीक है। इसी के अंदर मेल ऑर्गन और इसी के अंदर क्या हो बेटा? फीमेल ऑर्गन। ये मेल ऑर्गन और ये फीमेल ऑर्गन। यहां से परागण,
यहां से परागकण यहां आएगा, यहां से परागकण यहां आएगा, तो वो कौन सा है? द्विलिंगी। कौन सा है बेटा? द्विलिंगी है, ठीक है। और उसमें क्या होगा? स्वपरागण। दूसरा भी पुष्प के बारे में बताया था मैंने आपको। अगर पुष्प कौन से हैं बेटा? क्लिस्टोगैमस है। कौन से हैं आपके? क्लिस्टोगैमस। और क्लिस्टोगैमस पुष्प हैं तो भी, क्लिस्टोगैमस मतलब बंद प्रकार के पुष्प हैं तो भी क्या होगा? आपके स्वपरागण होगा। स्वपरागण का मतलब क्या है? स्वपरागण का मतलब है कि सेम पुष्प। अभी बताया था ना स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण क्या बताया था मैंने? कि एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण का जाना क्या कहलाता है? आपके स्वपरागण। तो स्वपरागण कब होगा? एक तो जब पुष्प आपके मेल और फीमेल दोनों हैं, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पुष्प में पाए जाते हैं, तब होगा। और दूसरा होगा जब क्लिस्टोगैमस पुष्प होंगे, मतलब बंद होंगे तो कोई और परागकण के आने के चांस ही नहीं है। उसके अंदर जो परागकण होंगे उन्हीं से क्या होगा? आपके परागण। ठीक है, ओके। तीसरा क्या है बेटा? वर्तिकाग्र तथा परागकोश पास स्थित हो। देखो इसका मैं मतलब बताता हूं। जैसे ये पुष्प हो गया, ठीक है, ये रहा आपके, ये आपके स्त्री केसर, ठीक है। यहां से परागकण निकल के यहां आ गए। अब अगर ये दूर स्थित हो मतलब ये यहां स्थित हो, या ये रहा आपके। और दूसरा क्या इस कंडीशन में स्वपरागण होगा? बेटा दूर स्थित है। दोनों कहां स्थित होने चाहिए? पास। अगर दोनों पास स्थित है मतलब ये भी यहीं स्थित होगा आपके, तो इसके साथ तो होगा लेकिन इसके साथ नहीं होगा। मतलब दोनों का क्या है बेटा? पास स्थित होना जरूरी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आज आपने कितनी तारीख हो गई? कि 17, ठीक है। अब स्त्री केसर आज परिपक्व हो गया, लेकिन पुंकेसर आपके परिपक्व हो रहा है 25 तारीख को। जब तक ये परिपक्व होकर नष्ट भी हो जाएगा 25 तारीख तक, तो क्या स्वपरागण होगा? क्या उसके परागकण काम आएंगे? नहीं आएंगे उसके परागकण काम। तो दोनों का साथ परिपक्व होना भी क्या है बेटा? जरूरी है। अगर दोनों साथ परिपक्व हो रहे हैं, अगर दोनों साथ परिपक्व होंगे तो ही क्या होगा? आपके स्वपरागण होगा। वापस बता रहा हूं, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, दूसरा पुष्प का बंद होना आवश्यक है, तीसरा पुंकेसर और स्त्री केसर का बराबर होना भी आवश्यक है, ठीक है। और चौथा दोनों का क्या हो बेटा? दोनों का आपके साथ में परिपक्व होना भी जरूरी है। और लास्ट कारक है आपके, अगर कली अवस्था में भी परागण हो जाए तो भी क्या होगा? आपके स्वपरागण होगा, ठीक है। ये तो सारे हो गए आपके स्वपरागण के। अब परपरागण की क्या है बेटा? अगर उसमें एक लिंगी पुष्प था, उसमें अगर द्विलिंगी पुष्प था, इसमें एक लिंगी पुष्प होना चाहिए। देखो अगर दोनों पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर है, स्वपरागण हो जाएगा, परपरागण तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए बेटा? एक लिंगी पुष्प होना चाहिए। मतलब पुष्प, मेल पुष्प अलग, फीमेल पुष्प अलग, और मेल पुष्प अलग, फीमेल पुष्प अलग, मेल फीमेल अलग है तो आपके स्वपरागण होने के चांस ही नहीं है। तब तो क्या होगा? परपरागण, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? आपके चेस्मोगैमस पुष्प होने चाहिए। मतलब क्या होने चाहिए? खुले पुष्प होने चाहिए। चेस्मोगैमस पुष्प होने चाहिए, खुले पुष्प होने चाहिए। ये क्लियर है क्या आपके? ओके, ये हो गया कि आपके एक लिंगता होनी चाहिए। पुंकेसर और स्त्री केसर, यानी कि परागकोश और वर्तिकाग्र दूर स्थित होने चाहिए। एक यहां है, एक यहां है, एक उत्तर में है, एक दक्षिण में है, ठीक है। एक इधर है, एक पीछे है। दूर स्थित होंगे। दूर स्थित होंगे तो क्या होगा बेटा? दूर स्थित होंगे तो आपके क्या होगा? परपरागण ही होगा। क्या होगा? परपरागण। तो आपके क्या? वर्तिकाग्र दूर स्थित होने चाहिए। हेटेरोस्टाइली, ठीक है। हेटेरोस्टाइली क्या है? कि आपके स्त्री केसर की लंबाई बहुत ज्यादा हो। यहां हो, ये देखो ये पुंकेसर है। अब ये पुंकेसर है तो आपके यहां से यहां आपके क्या परागकण जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। और परागकण नहीं जा पाएंगे तो क्या स्वपरागण तो नहीं होगा।
स्वपरागण नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, परपरागण। क्या होगा, परपरागण, मतलब दूसरे के आ जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। ओके, मतलब आपके हेटेरोस्टाइल होना चाहिए, मतलब स्त्री केसर की लंबाई क्या होनी चाहिए, पुंकेसर से ज्यादा होनी चाहिए। अगला है बेटा स्त्री केसर और पुंकेसर का अलग अलग समय परिपक्व होना चाहिए। जैसे मैंने आज बोला था, अभी आगे पीछे वाले में बोला था कि एक 17 को हो रहा है, एक 25 का हो रहा है, तो उस स्वपरागण में काम का नहीं है, लेकिन वो परपरागण में काम का है। परपरागण में क्या है, काम का है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक का आज परिपक्व हो रहा है, एक का 25-30 को हो रहा है, तो स्वपरागण तो नहीं होगा। और स्वपरागण नहीं होगा तो आपके क्या होगा बेटा, परपरागण। क्या होगा, परपरागण। स्वबंध्यता होनी चाहिए। स्वबंध्यता क्या है कि आपके जो सैम पादप, सैम पुष्प या सैम पादप पर जो स्थित पुष्प है, वो स्त्री केसर सैम पादप के पुष्पों को आपके ग्रहणी नहीं करे, वर्तिकाग्र पर परागति नहीं होने देता, ग्रहणी नहीं करता, तो वो क्या कहलाया, वो उससे ही आपके क्या होगा, अगर सैम पादप के ग्रहण नहीं कर रहा है तो उससे भी क्या होगा, आपके परपरागण। क्या होगा, परपरागण। एक है बेटा लास्ट है, उससे क्या होगा बेटा, विविधता उत्पन्न होगी। देखो सेम है ना, विविधता नहीं होती है। सेम है ना, अब सेम पादप का यहां से यहां आ गया तो विविधता नहीं आएगी, अलग पादप से आएगा तो क्या आएगी, विविधता। तो आपके ये जो स्वबंध्यता है, मतलब जो सैम पादप पर आपके अंकुरित नहीं होने देती, उससे क्या होता है, विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक। अब आगे क्या है बेटा, परपरागण की युक्तियां कौन सी है कि आपके पुष्प का एक लिंगी, मतलब पुष्प अलग अलग होने चाहिए। दूसरा क्या बताया था मैंने आपके, चेस्मोगेमस होना चाहिए, मतलब खुले पुष्प होना चाहिए। तीसरा क्या बताया, वर्तिकाग्र और परागकोश दूर दूर स्थित होने चाहिए। ठीक है, एक लंबा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, अलग अलग टाइम परिपक्वता होना चाहिए, स्वबंध्यता होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपके हैं बेटा स्वपरागण या स्वयुग्मन के लाभ क्या क्या है। स्वपरागण या स्वयुग्मन के लाभ क्या क्या है। अब लाभ क्या है बेटा कि ये एक ही पुष्प है, स्वपरागण हो रहा है, तो क्या किसी कारक की आवश्यकता होगी आपके, किसी कारक की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, कारक बोले तो बिचौलिया जानते हो। ठीक है, मैं बताता हूं बिचौलिया क्या होता है कि चुन्नू मुन्नू है, चुन्नू मुन्नू। अब चुन्नू को क्या, चुन्नू मेल है, मुन्नू फीमेल है। अब चुन्नू को मुन्नू पसंद है, तो कभी कुछ काम होगा ना तो किसी कारक का यूज लेगा, जैसे उसकी फ्रेंड हो गई, या अपना भाई हो गया, छोटा भाई हो गया, या छोटी बहन हो गई। मुन्नू तक चॉकलेट पहुंचानी होगी तो अपने छोटे भाई को बोलेगा, जा रहे उसको चॉकलेट देख के आ जा। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि वो आगे जाके खुद खा जाए। ठीक है, तो ये मतलब कारक की आवश्यकता है। तो स्वपरागण अब एक ही पुष्प में, तो कारक की कहां आवश्यकता है, तो परागण कारक की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा क्या है, अपेक्षाकृत कम परागण का निर्माण करना पड़ता है। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं कि ये चुन्नू है और ये क्या है बेटा, मुन्नू। अब क्या है, चुन्नू को चॉकलेट देनी है, चुन्नू को क्या देनी है, चॉकलेट। किसको, मुन्नू को। अब ये क्या करेगा, पहला तो मैंने बता दिया कि अपने भाई को भेजेगा या उसकी सहेली को पकड़ेगा कि तुम दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें ये लो 100 रुपए या 200 रुपए जो भी है, चॉकलेट ले लो और उसको दे दो, या ये चॉकलेट ले लो, तुम भी खा लेना, मोमोज खा लेना। ठीक है, तुम्हें पसंद है बहुत ज्यादा। तो ये क्या करेगा, कारक को पकड़ेंगे। पहला तो कारक हो गया। दूसरा, अब इसके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे ये फेंक दे, या एक नाला बह के जा रहा है उस नाले में बहा दे कि मुन्नू के घर के आगे जाएगा, मुन्नू उठा लेगी, अच्छा नाला है बेटा, गंदे पानी का नाला नहीं है वो। ठीक है, ओके, या नदी मान लो, नाला तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो ठीक, तो उसने फेंक दिया। अब क्या होगा बेटा कि अगर वो जैविक कारक यानी कि अपने भाई को दे रहा है या उसकी सहेली को दे रहा है तो उसको कम संख्या में देनी पड़ेगी। लेकिन अगर फेंका तो 2-4 नीचे गिर गई, किसी और ने उठा ली। मुन्नू तक तो आपने 5 फेंकी, मुन्नू 4 नीचे गिर गई, तो मुन्नू तक तो 1 ही पहुंची, और वो भी टूटी फूटी, अच्छी है नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि अगर जैविक कारक है, परागण कारक जैविक है, आगे बताऊंगा मैं आपको, अगर जैविक है तो कम संख्या में देना पड़ेगा। ठीक है, परागण कम संख्या में उत्पादन करने पड़ेंगे, और अजैविक है तो ज्यादा संख्या में। ये यहां तक समझ में आ गया। तो ये देखो, चुन्नू अगर मुन्नू तक चॉकलेट पहुंचाएगा तो पहला परागण कारक की आवश्यकता, यहां अगर जैविक कारक है तो परागण कारक की आवश्यकता स्वपरागण में तो नहीं होगी, पर परागण में होगी।
ठीक है, स्वपरागण में क्यों दोनों पास पास स्थित है, दोनों क्या स्थित है आपके पास पास। दूसरा, अपेक्षाकृत कम परागकण की आवश्यकता होती उस अगर सब दोनों पास पास रहते हैं, घर पास पास है, तो एक चॉकलेट फेंकेगा एक पहुंच जाएगी, और घर दूर दूर है, मतलब पर परागण है, घर दूर दूर है, तो उसको बहुत सारी चॉकलेटें फेंकनी पड़ेगी, और बहुत सारी अगर जैविक कारक से पहुंचा रहा है, मतलब भाई या उसकी सहेली के द्वारा पहुंचा रहा है, तो कम संख्या में देनी पड़ेगी, और अजैविक कारक यानी कि फेंक रहा है या पानी के द्वारा पहुंचा रहा है, तो उसको ज्यादा संख्या में फेंकनी पड़ेगी, ज्यादा संख्या में। तो यहां क्या है कि स्वपरागण हो रहा है तो अपेक्षाकृत कम परागण की आवश्यकता होती है। तीसरा क्या है बेटा, आपके सफल परागण के ज्यादा अवसर है। अब पास पास स्थित है तो ज्यादा अवसर है, दूर स्थित है तो आपके अवसर कम है ना, ये क्लियर है। ओके, अब क्या है, शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता है, वही बार बार ये पुंकेसर, ये स्त्रीकेसर, ये पुंकेसर, ये स्त्रीकेसर, शुद्ध वंशक्रम प्योर लाइन आपके प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब उसके नुकसान क्या है बेटा, नुकसान हानियां क्या है, विविधता नहीं आएगी, बार बार वही एक ही पुंकेसर, एक ही स्त्रीकेसर, एक ही पुंकेसर, एक ही स्त्रीकेसर, तो विविधता आएगी क्या, विविधता नहीं आएगी। अंतःप्रजनन अवसाद हो जाएगा, अंतःप्रजनन अवसाद हो जाएगा, जिससे क्या होगा बेटा, बीज दुर्बल होंगे और विकास नहीं होगा। और क्या नहीं होगा, आपके विकास नहीं होगा। अंतःप्रजनन अवसादन क्या है, मैं आपको जेनेटिक में बताऊंगा। ठीक है, देखो ज्यादा स्वपरागण होने से क्या होता है, अंतःप्रजनन अवसादन हो जाता है, दूसरा विविधता नहीं आएगी, तीसरा विकास भी नहीं होगा। यहां तक क्लियर है। अगला देखते हैं बेटा, पर परागण के लाभ। पर परागण के लाभ क्या है, अगर दूसरे पादप से आ रहा है, इस पादप पे आ रहा है, तो पर परागण हो रहा है, इसकी विविधता इसमें आ रही है, कभी उससे आ गया कभी उससे आ गया। स्वपरागण में तो एक ही पादप से तो नुकसान था। पर परागण में क्या, कभी इससे कभी उससे कभी उससे, ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, विविधता आ जाएगी, कभी उसके लक्षण आगे कभी उसके आगे कभी उसके आगे, तो क्या हो जाएगी, नई किस्मों का विकास होगा। बीज कैसे होंगे, आपके प्रबल बीज होंगे। अब देखो, पर परागण मतलब दूर है। ठीक है, चुन्नू का घर इधर, मुन्नू का घर इधर, चुन्नू का घर इधर, मुन्नू का घर इधर, तब इसको परागणकारी की आवश्यकता होगी, मतलब चॉकलेट देने वाले की आवश्यकता होगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैविक भी हो सकता है, अजैविक भी हो सकता है। अब जैविक है, उसका भाई है, उसकी सहेली है, ठीक है, तो कम चॉकलेट की आवश्यकता होगी, मतलब जैविक कारक है तो कम परागकण की आवश्यकता होगी, और अजैविक कारक है तो ज्यादा परागकण की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे उसने फेंकी, 4 नीचे गिर गई, उसके 5 तो फेंकी ना, ठीक है, लेकिन उसके पास 1 पहुंची, परागकण यहां से 500 फेंके, 400 तो बीच में ही नष्ट हो गए, उसके पास 100 ही पहुंचे ना, ज्यादा संख्या में देने, तो परागकण कार्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपेक्षाकृत कठिन होता है, और सफल परागकण के अवसर कम होते हैं, मतलब चॉकलेट पहुंचने के आपके अवसर क्या होंगे बेटा, कम होंगे। पांचों की बीच में रह जाए कई बार तो नुकसान हो जाए बहुत ज्यादा। समझ में आ गया। पर परागण के क्या है बेटा, अवसर कम है, मतलब एक पुष्प इधर है, यहां तक परागकण पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, कभी मिले ही नहीं। मधुमक्खी अपने अलग प्रोग्राम में बिजी है, अरे शहद बनाने में भाई। ठीक है, ये हो गया। अब परागण के अभिकर्मक एजेंट कौन कौन से हैं आपके, तो वो देखेंगे। पहले परागणकारी क्या कराते हैं, परागण कराते हैं, और उससे क्या होता है, परागण का वो माध्यम है। अब 2 कारक हो सकते हैं, जैविक और अजैविक। मैंने मुन्नू चुन्नू मुन्नू वाली कहानी बताई। ठीक है, अब देखो वापस बता देता हूं, अब 2 रास्ते बताऊंगा मैं आपको। ये चुन्नू है, ये मुन्नू है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये या तो अपना भाई या बहन, या चुन्नू की मुन्नू की कोई सहेली, ये क्या करेगा, चॉकलेट किसके द्वारा, या तो पानी में डालेगा या फेंकेगा। जब ये अपने भाई या बहन या उसकी सहेली को देगा, तो एक चॉकलेट दी तो एक उस तक पहुंच जाएगी, जैविक कारक है। ये अजैविक कारक है, पानी है या उसने फेंक दिया हवा में, है ना, वही हो गया। तो क्या करेगा, जैसे पानी में डाली उसने, तो उसने 10 चॉकलेट डाली, चुन्नू तक एक ही पहुंची, मुन्नू तक, ठीक है। और अगर उसने फेंकी तो बीच में गिर गई 9, तो उस तक तो एक ही पहुंची ना। तो अजैविक कारक में आपके परागकणों की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा, जबकि जैविक कारकों में क्या होती है, कम। ठीक है, तो परागकण इसके इसके अवसर ज्यादा है, इसके अवसर क्या है आपके पहुंचने के, कम हो गए। तो इसके आपके अवसर क्या हो गए बेटा, ज्यादा, और इसके सफलता के अवसर क्या होते हैं, कम अवसर होते हैं। ये देखो, ये कम हो गए और इसके अधिक अवसर हो गए। दूसरा, इसमें कम संख्या में परागकणों की चॉकलेट की आवश्यकता कम संख्या में थी ना, इसमें क्या होगी बेटा, अत्यधिक संख्या में।
अब ये सामान्य प्रकार का परागण है और ये जैविक अभिकर्मकों अजैविक अभिकर्मकों द्वारा होने वाला। कौन से द्वारा बेटा? यहां अजैविक अभिकर्मक लिखते थे। जैविक की अपेक्षा कम सामान्य परागण, यानी कि अजैविक से होने वाला अजैविक की अपेक्षा आपके क्या हो गया? कम सामान्य। ये क्लियर है आपके? ओके। अब क्या है बेटा? जैविक अभिकर्मक किसके द्वारा होता है? प्राणियों के द्वारा होता है। प्राणियों में जो आपके जंतु परागण होता है उसको क्या कहते हैं? जूफिली। क्या कहते हैं? जंतुओं द्वारा होने वाला किसके द्वारा हो सकता है? आपके बर शलभ द्वारा हो सकता है, मक्खी तितली द्वारा हो सकता है, ठीक है, कीट द्वारा, सांप द्वारा, और बहुत सारे वानर लिमूर हो गया, और छिपकली द्वारा हो सकता है। ये सारी चीजों द्वारा हो सकता है। अब अगर जैविक द्वारा हो रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए बेटा? जैविक द्वारा हो रहा है तो उसके लिए पुष्प कैसे होने चाहिए? कीट द्वारा हो रहा है किसी के द्वारा, पुष्प कैसे होने चाहिए? रंगीन होने चाहिए, सुगंधित होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, तथा मधुर यानी कि मकरंद से भरपूर होने चाहिए। ठीक है, ओके। अब क्या है? यदि पुष्प छोटे हैं तो पुष्प क्रम में, ये पुष्प इतना सा है तो पुष्प क्रम में, मतलब बहुत सारे पुष्प आपके एक साथ, बहुत सारे पुष्प एक साथ क्या हो जाए? लग जाए, तो वो पुष्प क्रम बन जाएगा। तो वहां आपके जैविक द्वारा हो सकता है। प्राणी परागण में कीट, जो प्राणी परागण होता है उसमें सबसे ज्यादा कीट द्वारा होता है, उसको एंटेमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? एंटेमोफिली। और कीट में भी सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है? मक्खियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मक्खियों के द्वारा। ठीक है। अब जो भृंग और शलभ में होता है बेटा परागण, उसमें आपके मलिन गंध, यानी कि बदबूदार गंध वाला सुगंध आती है, बदबू आती है मतलब। ठीक है। और परागण कैसे होने चाहिए बेटा? चिपचिपे। कैसे होने चाहिए? चिपचिपे होने चाहिए। चिपचिपे परागण उपस्थित होने चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे वापस बता देता हूं, पुष्प रंगीन होना चाहिए, ठीक है, सुगंध युक्त होना चाहिए, बड़े होने चाहिए। अगर छोटा पुष्प है तो पुष्प क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है। सबसे ज्यादा प्राणी परागण में आपके कीट द्वारा होता है, जिसे एंटेमोफिली कहते हैं। और कीट में भी सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है? मक्खियों के द्वारा। किसके द्वारा? मक्खियों के द्वारा। तो आज ये आपके अजैविक कारक हो गए। ठीक है। आगे का लेक्चर कल शुरू करेंगे, उसमें जैविक कारक आज हो गए, कल अजैविक कारक शुरू करवाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। इतना ही।